नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप। हम तो महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। जैसी आप कोई भी पूछता है बातें कि माँ सर आप माँ बाप पे वीडियो क्यों बनाते हैं, तो बात माँ बाप क्या हैं जीवन के लिए, इस बात पे एक छोटी सी वो करेंगे। अब आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि माँ बाप क्या हैं जीवन में। एक परिवार था जिनका एक छोटा सा दुकान था। उन्होंने काफ़ी मेहनत मजदूरी, काफ़ी परिश्रम से, संघर्ष से वो दुकानें बनाई थी। लेकिन जब राजेश वो लड़का बड़ा हो गया पढ़ लिख के, तो उसको कनाडा पढ़ने जाना था। जब कनाडा पढ़ने जाने का था तो उसके बर्थडे पार्टी पे जब माँ बाप ने बर्थडे का प्लान करके मनाया, तब लड़के ने ये बात कहा, पापा मुझे गिफ्ट में क्या देंगे। तो बाप की परिस्थिति क्या थी वो बाप वही जानता था। लेकिन जब लड़के ने ये सवाल किया, पापा मुझे गिफ्ट में क्या देंगे, तब बाप ने कहा कि बेटा सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। इतनी बड़ी बात होने के बाद लड़का नाराज हो गया। लड़का बोला कि पापा अगर आप हमें बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दे सकते तो बर्थडे मनाया ही क्यों, नहीं मनाना चाहिए था। तो लड़के की माँ बोली, ऐसा है सुनिए, आप उस दुकान से, अब दुकान का अच्छा रेट मिल रहा है, लड़का नाराज़ हो रहा है, तो दुकान ही बेच दो, लड़का चले जाएगा कम से कम पढ़ने। तो बोले ठीक है। तो गांव से उन्होंने दुकान बेच के लड़के को कनाडा के जगह दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। जब लड़का दिल्ली गया तो बोला, पापा ऐसा है, दिल्ली से मैं आप लोगों का खर्चा देती रहूँगा, क्योंकि आप अपनी दुकानें बेच के मुझे दे रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली जाने के बाद कुछ साल उस लड़के ने माँ बाप को खर्चा देता रहा। लेकिन कुछ साल बाद उस लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। तो बाप बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था इस बात का कि हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो दुकानें थी हमारी बुढ़ापा कट जाती थी। लेकिन आज हम लड़के के मोहताज नहीं होते। जब इतनी सारी बातें सोचते सोचते अब माँ भी परेशान, क्योंकि बाप उस माँ को, उसके माँ को ये नहीं कह सकता ये तुम्हारे वजह से हुआ, क्योंकि औलाद की खुशी माँ बाप दोनों चाहते थे। एक दिन अचानक ऐसी उसके लड़के की माँ का तबीयत खराब हो गया। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, दवा करते उस बीच में उस माँ का
डेथ हो गया तो बाप अकेला बचा। बाप को बहुत काफ़ी अफसोस था। तो एक दिन लड़के को फ़ोन किया कि बेटा तुम कैसे हो। तो बोले पापा बस मैं आने वाला हूँ, मेरा जॉब सेटल हो गया है। अब आप सब लोगों के लिए घर भी लिया हूँ। अब आपके लिए और मम्मी के लिए एक बहुत प्यारी सी बहू भी ढूंढ लिया हूँ और मैं शादी कर लिया हूँ। तब बाप ने कहा बेटा तुमने फ़ोन पैसा भेजना सब बंद कर दिया, ये तुम जानते हुए कि बाप की खुशी बेटे में होती है और कहीं नहीं। अब बेटा ही जब खुशियाँ छीन ले तो जीना हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। तब लड़का काफ़ी वो हो के वहाँ दिल्ली से तत्काल घर पे आया। लेकिन जब गद्दारी अपने ही खून में रहे तो बाप क्या कर सकता है। उस समाज में वो लड़का घुस चुका था जहाँ से निकालना बहुत टफ था। तो आया लड़का तो बोला पापा अब गांव में क्या करेंगे, दिल्ली में मस्त घर लिया हूँ, बंगला लिया हूँ और इस घर को गांव को निकाल दो क्योंकि मम्मी भी नहीं है, आप यहाँ अकेले रह के परेशान रहेंगे। तो उस लड़के ने उस घर का सौदा कर दिया वहाँ गांव के जिम्मेदार को। अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद बाप को उस प्लेटफार्म पे छोड़ के अपना ट्रेन पकड़ के निकल गया। तो मेरे भाइयों, माँ बाप का इतना ज़्यादा सम्मान करो क्योंकि वही अपने हैं। उनके अलावा कोई इस दुनिया में आपको चाहने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा चाहने वाले वही हैं और कोई नहीं है। क्योंकि माँ बाप को बिल्कुल ही वो मत करें। तब वहाँ उस बाप को बहुत बड़ा सदमा लगा कि हमारा सिक्का ही खोटा था जो मार्केट में चलता नहीं फिर भी हमने संभाला। तो बाप माँ वो चीज़ है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो और एक चीज़ घंटी दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। क्योंकि हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि माँ बाप का जितना सम्मान कर लो उतना कम है क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेंगे। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार।